हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, बैक क्वेश्चन। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग लास्ट पर्टिकुलर क्लास में आए थे, देख लेते हैं। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल। सही है, दो पार्टनर है, 1 अप्रैल से पार्टनरशिप कर रहे हैं। नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड। जा, पार्टनरशिप डीड नहीं है उन लोग के पास, दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। क्या मतलब? हर्षद had given a loan of ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। ये तो पता है, अगर पार्टनर लोन देता है और डीड नहीं है हम लोग के पास तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता है, तो 6 मंथ्स के लिए 6% पर एनम मिलना चाहिए। फिर आगे कहानी सुनो। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,80,000। अब डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट में क्या है? हर्षद क्या क्लेम कर रहा है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। सही है। लोन कौन दिया है? हर्षद हैड गिवन अ लोन। तो इसको हम लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले तो डिस्प्यूट को सेटल करते हैं एक एक करके। चलिए सर, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हर्षद क्या क्लेम कर रहा है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भैया नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड। ये हो गया डिस्प्यूट का सेटलमेंट। हर्षद का क्लेम गलत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लोन पे कितना मांग रहा है? 10% पर एनम। तो इसको लोन पे कितना मिलेगा? 6% पर एनम। 10% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 6%। क्योंकि सर प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड हम लोग को डिक्टेट करता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर है उसको हम लोग इस पर्टिकुलर रेट पे 6% पर एनम का रेट पे इंटरेस्ट देंगे अगर वो लोन देता है फर्म को, और कोई रेट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये भी गलत। इसमें लिखेंगे इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सेकंड क्लेम भी गलत। हर्षद तो पूरा गलत ही आदमी है यार, है ना। और धीमन का क्लेम क्या है? धीमन का क्लेम है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दिस इज करेक्ट। यस, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि सर डीड तो है नहीं। सेकंड, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द। बस बस, पढ़ते ही समझ में आ गया, पढ़ते ही समझ में आ गया सर, इसको सैलरी नहीं मिलना चाहिए। नो सैलरी, नो सैलरी इज प्रोवाइडेड। अगर डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। गलत। गलत क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लोग ऊपर लिख दिए ना, यस इट विल बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। सो धीमंस क्लेम दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड इज रॉन्ग, बट लोन का 6% पर एनम इज करेक्ट। समझ आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे। लो भाई, हो गया, हमने सॉल्व कर दिया ये पूरा आंसर। लेकिन सर यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है सर पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। चलो भाई फटाफट इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते, क्योंकि यहां पे बोला हुआ है वी हैव टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भाई फटाफट जल्दी से यहां पे लिखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है। क्या कोई पेमेंट हुआ पार्टनर को? नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो भैया फॉर्मेट रेडी। हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया है बाय पीएल अकाउंट? नेट प्रॉफिट मेरे को याद है 1,80,000 लिखा हुआ था। ये देखो, ये देखो 1,80,000 रुपीज लिखा हुआ था, है ना। लिखा है, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं भाई, सच बोल रहे हैं। हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ कितना? 1 लाख टू द फर्म। इस पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर ये 1,80,000 हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट हुआ था 1,80,000, लेकिन उसमें हर्षद को इंटरेस्ट दे दिए कितना? वो 1 लाख रुपीज दिया था ना फर्म को, 1 लाख रुपीज दिया। तो 1 लाख रुपीज पे 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से लेकर कितना बन रहा है बताओ? 1,80,000 माइनस ये अमाउंट कितना आता है? सो 1 लाख पे 6% 6 मंथ्स के लिए 3,000 रुपीज आ रहा है। सो दिस अमाउंट इज कमिंग टू 3,000, दिस अमाउंट इज कमिंग टू 3,000। समझ आया? सो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग यहां पर लिखेंगे 1,80,000 माइनस 3,000। लो भाई करके देख लो, 1,77,000 हो रहा है।
नाउ दिस 1,77,000 प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो यहां पे लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? हर्षद और धीमन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली कर दो, इक्वली। 1,77,000 डिवाइडेड बाई 2, 88,500 आ रहा है। ये लो, पूरा हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सर, आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको क्लैरिटी दे रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 7 में। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस और जी, सीता गीता 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 रुपीज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर। वाओ, तो यहां पर बेमतलब का कॉम्प्लिकेटेड बना रहे केस को। पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। सीता है, गीता है और ये फर्म है। इन दोनों ने मिलकर लोन दिया है। किसको लोन प्रोवाइड किया है? फर्म को प्रोवाइड किया है। दोनों ने मिलकर लोन प्रोवाइड किया। कितना? दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर पीएसआर ऑन 1 अक्टूबर। टोटल अमाउंट जो दिया है वो है 30,000। लेकिन बेटा जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस लोन पे तब तो अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। तो उनका पीएसआर कितना बोला है? उनका पीएसआर बोल दिया 3:2। तो सर 3:2 के हिसाब से फटाफट कैलकुलेट कर लो। सोचना क्या है इतना, 3:2 के हिसाब से फटाफट कैलकुलेट कर ही लिया जाए इस बार। चलिए, तो 3:2 कैसे निकालेंगे? 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 30,000 इंटू 3/5। सीता का आ रहा है 18,000 और गीता का आ रहा है 12,000। सही है। सो सीता ने लोन दिया 18,000, गीता ने लोन दिया 12,000 टू द फर्म। इतना क्लियर है सबको? वेरी नाइस। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अरे भैया, अगर ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए इफ द पार्टनर इज प्रोवाइडिंग लोन टू द फर्म। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। सर 31 मार्च को ही तो क्लोज होता है, तो बात ही खत्म। देख लेते हैं। तो सीता ने कितना अमाउंट दिया था? हम लोग को कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई लेजर नहीं बनाना, बस अमाउंट कंप्यूट करना था। तो 18 और 12 निकाल लिया हम लोग। अब कौन सा इंटरेस्ट लगेगा ये लोग पे? पहले ही डिस्कस हो गया, 6% पर एनम। सो 18,000 इंटू 6/100। लेकिन क्या पूरा साल का देंगे? लोन तो इन्होंने दिया 1 अक्टूबर को ना, तो 6 मंथ्स का लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ्स हुआ ना। 6/12 कितना हुआ? 18,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ये लो आ गया 540 रुपीज। इधर में 12,000 के साथ सेम फॉर्मूला, 6/100 इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 360। आ गया आंसर 540 एंड 360। 540 एंड 360। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है। सही है। चलिए सर, आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 में। आ जाते हैं सर। क्वेश्चन देखो, फटाफट सॉल्व करना होगा। कितना? 88 क्वेश्चन है सर। 88 क्वेश्चंस बनाने, 8 पे पहुंचे हैं अभी। चलो फटाफट देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई 2:3 में शेयर कर रहा है और कैपिटल है 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया। ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 टू द फर्म। ठीक है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो भाई, तो हम लोग को क्या करना होगा यहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज हम लोग को निकालना पड़ेगा ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस में। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो यहां पर कौन किसको लोन प्रोवाइड किया है? आराम से समझिए, आराम से इसको समझिए। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, ये लोग अपना फर्म को लोन दिया है 80,000 और 40,000। कब दिया? 1 अक्टूबर। तो पहले एक टाइमलाइन बना लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ। कब? 1 अप्रैल 21 ईयर है क्या है? हाँ ठीक। 1 अप्रैल 21, 1 अक्टूबर 2021 एंड 31 मार्च 2022। ये 3 डेट है, ये हम लोग का टाइमलाइन बन गया। ठीक है। इधर से इधर कितना आता है? 6 मंथ्स, और इधर से इधर कितना आता है? 6 मंथ्स। कुछ डीड वीड है कि नहीं है? डीड तो है, लेकिन हम लोग को कुछ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा,
इस पर्टिकुलर डेट को यानी कि 1/10/2021 को ए और बी नहीं सॉरी एक्स और वाई है, नाम सही लिखते हैं सर, एक्स और वाई, ये लोग कितना कितना लोन दिया है फर्म को सर? 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली दिया। इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस पे इंटरेस्ट कितना पे मिलेगा? 6% पर एनम, बिकॉज द डीड इज साइलेंट। डीड में कुछ नहीं बोला तो 6% पर एनम दे देंगे। तो इन दोनों का इंटरेस्ट को कंप्यूट करो। कैसे करेंगे? 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, और यहां पर कर लीजिए 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। बताइए कितना कितना आ रहा है सर? 2400 आया पहले वाले का, और 1200 आया दूसरे वाले का। एक्स का आया 2400, वाई का आया 1200। चेक करिए ये भाई रीड। तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। अब एक चीज समझिए, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये जो अमाउंट आप लोग देख रहे हो 2400 और 1200, एक चीज आप समझिए यहां पर एकदम क्लैरिटी के साथ, वेन एवर वी टॉक अबाउट सच अमाउंट्स, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझो इस बात को, ये होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो, कम हो, ज्यादा हो, लॉस हो जाए बिजनेस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये कहां पर जाता है सर? इस टाइप के खर्चों को हम लोग पीएल अकाउंट में डालते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन का वेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी पे सैलरी टू आवर स्टाफ, तो उसको क्या मतलब? अरे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको क्या मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमको मेरा सैलरी दो। वो पीएल अकाउंट में जाता है ना, कंपलसरी खर्चा। दिस इज कंपलसरी टू पे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपलसरी टू पे एट 6% per annum if there is no deed or the deed is silent. Here the deed is silent. That is why we will pay them 6% per annum. Whether there is profit or loss in the business does not matter. अलग अलग केस बना के दे दिया, आप क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं केस नंबर 1। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, तो इंटरेस्ट के बिना, मतलब ये इंटरेस्ट को अभी तक माइनस नहीं किए हैं, प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 21,000। चलो मैं एक काम करता हूं ना, आपका एकदम अल्ट्रा लेवल का क्लैरिटी के लिए 8 लेजर बना लेता हूं मैं यहां। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूं। ये लो, केस 1 के लिए मैंने 2 लेजर बना लिया। देखो भाई, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। मैं करूंगा तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, यही सोच के मैं कर रहा हूं। आप अब पैर फैला के बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करें भाई? हमने तो अपनी कोशिश की, अपना कर्तव्य निभाया। और बताओ, और भावुक करूं? चलो, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में ये दोनों बना रहा हूं, ठीक है? चलिए सर, तो मैंने ये बना दिया केस 1 के लिए, ये मैंने बना दिया केस 2 के लिए, ये मैं बना देता हूं केस 3 के लिए, ठीक है? और ये मैं बना देता हूं केस 4 के लिए। लो, मैंने तो अपना ही संसार एक ठो बसा लिया। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं सर केस 1। सबसे पहले आएगा सर केस 1। ओके सर, सबसे पहले केस 1 में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। मतलब मेरा पीएल अकाउंट में कुछ किया नहीं अभी तक मैंने, और प्रॉफिट दिखा रहा है। हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 21,000। अभी तक मेरा प्रॉफिट आ रहा है 20, सॉरी इधर में तो 2 NP आता है। अरे बड़े हो जाओ यार, बैलेंस का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आ चुका है, कैरी फॉरवर्ड किए। 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब इंटरेस्ट भी दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसको किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा ना? ए और बी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए ना। चलिए सर, आगे बात करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी को कितना कैलकुलेट तो किए थे ना हम लोग, कितना कितना आ रहा है? 2400, 1200, टोटल 3600। अब ये तो देना ही पड़ेगा पार्टनर लोग को, इसमें तो फांकी नहीं मार सकते। सर दिस इज द अमाउंट यू हैव टू गिव। तो अब मेरे को बताइए रिवाइज्ड, अब मेरे को बताइए हमारा नया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 21,000 माइनस 3600, 17,400 आ रहा है ना? तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय पीएल 17,400। अब ये 17,400 को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। कौन कौन है सर यहां पर? एक्स और वाई, एक्स और वाई का बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 17,400 रेशियो दिया हुआ है, कि नहीं दिया हुआ है? 2:3 बोला है, 2:3 बोला है, तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। 6960
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 10440। लो भाई टोटल आ गया 17400। लो समझ आया क्या हुआ? मतलब 21,000 में इंटरेस्ट माइनस नहीं किया हुआ था, हमने माइनस कर दिया, ये बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट केस उठा लेते जल्दी से। नेक्स्ट केस प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? 3000। प्रॉफिट बोल रहे हैं 3000, मतलब मेरे पास पहले से नेट प्रॉफिट कितना हो रखा था? 3000। तो मैं क्या करता हूं, इन लोगों को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हैं इन दोनों को। किसको किसको? एक्स और वाई को। एक्स और वाई है ना कि ए और बी है, क्या है? देखो मैंने यहां पर फिर से ए और बी कर दिया, एक्स और वाई, हैबिट हो गया है एकदम। एक्स और वाई कितना कितना अमाउंट आ रहा था, मैं तो भूल ही जाता हूं। 2400 1200 आ गया, लिख दिया मैंने। टोटल खर्चा 3600। अरे सर अब क्या होगा? अरे सर अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, जो साइड बैलेंस आता है उसी साइड बैलेंस उतारेंगे। इस बार लॉस आ जाएगा तो यहां लिखोगे बाय नेट लॉस। कितना? 600 का क्या आ गया? नेट लॉस। ये नेट लॉस को यहां पे कैरी डाउन करो, क्या लिखोगे? 2PL ब्रैकेट में नेट लॉस। कितना का लॉस आया? 600 ना, सॉरी सॉरी, कितना का लॉस आया? 600 ही कहीं तो आ रहा है, हाँ 600 का लॉस आया। अब ये 600 का लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर लोग बेयर करेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि एक्स और वाई के बीच में कौन से रेशियो में? 2:3। जी सर 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये 600 रुपीज को हम लोग 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, यानी कि 240 और 360 आ गया सर टोटल 600। आई होप इतना क्लैरिटी है आप लोगों को। अब उसके बाद वाला केस देखते हैं। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5000, सपोज 5000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, वो भी बैठा के देख लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं सर नेट प्रॉफिट हुआ है 5000 का, तो ये लोग को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा ही देना पड़ेगा ना, विच इज अगेन एक्स को और वाई को कितना कितना 2400 1200 टोटल 3600। अब फिर भी मेरे पास पैसा बच रहा है तो यहां पे आएगा 2, क्या लिखेंगे? 2PL अप्रोप्रिएशन, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 2PL अप्रो तो आएगा। 2 नेट प्रॉफिट, एक ही बात हुआ। कितना नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1400 हो गया ना, दोनों साइड 5000 आ गया, आ गया 1400। अब यही 1400 हम लोग यहां कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट साइड में। लिख लीजिए बाय PL अकाउंट, क्या आया ये? नेट प्रॉफिट कितना का? 1400। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर लोग में 2:3 का रेशियो में। 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई, 1400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 560 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 840। टोटल आ गया 1400। लो समझ आया? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1400, पहले से ही बोल दिया लॉस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे लिख लेंगे 2 नेट लॉस 1400। इंटरेस्ट भी देने का मन कर गया, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको किसको? एक्स वाई को, 2400 1200 टोटल 3600 हो गया। और यहां पर बाय क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस हो रहा है ना, तो यहां लिखेंगे बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो नेट लॉस। किसके किसके बीच में जाएगा? एक्स और वाई। टोटल कितना हो गया? 5000। इधर टोटल 5000, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो 2000 एंड 3000, टोटल 5000। सर ये जो लॉस है आप चाहो तो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो, सही है। मतलब यहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप मेरा लिखना यहां थोड़ा गलत हो गया, आप यहां पे पार्टनर्स कैपिटल लिख लो, आपका कहानी खत्म। यू डोंट इवन नीड टू बॉदर द PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको कैरी डाउन करने का जरूरत ही नहीं है। मूड है कर सकते हो, लेकिन PL अप्रोप्रिएशन में तो मेरे को कोई आइटम ही नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? कोई आइटम नहीं है तो माफ करो, कहानी आगे बढ़ा। समझ में आ गया? आइटम ही नहीं है कुछ कैरी डाउन, लॉस ऊपर ही बांट दिए। आपका मूड है यहां पर कैरी डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट करने का तो वो कर लेना, ठीक है सर। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऑल द केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वाज 8। 3 तो क्वेश्चन सॉल्व किए सर। धीरे धीरे स्पीड और बढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम और देंगे, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।